हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हैं नाइन्थ क्लास फिज़िक्स ग्रेविटेशन का चैप्टर है। उसका जो प्रॉब्लम नंबर 1 है 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.5 मीटर। वो कह रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, टू मासेस हैं जिनका सेम मास है। कितना मास है? 1000 kg है। और कह रहा है कि इन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.5 मीटर है। हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, सबसे पहले इसकी डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये मास है हमारे पास, मास 1 है m1। इसका जो मास है 1000 kg है। और एक सेकंड मास है, उसका भी मास m2 है, उसका भी क्या है, मास 1000 kg हो गया। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कह रहा है कि वो कितना है? 0.5 मीटर। तो आपने क्या फाइंड करना है? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि F फाइंड करना है। आपने ये वाला फाइंड करना है। तो गिवन डाटा क्या है? मास m1 कितना है? इज इक्वल टू 1000 kg। m2 कितना है? 1000 kg। और r कितना है हमारे पास, यानी कि डिस्टेंस कितना है इन दोनों मासेस के दरमियान? वो है 0.5 मीटर। तो फाइंड क्या करना है? हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। F इज इक्वल टू हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ यूज़ करते हैं। तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कौन सा है? F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। ये कौन सा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमने क्या कर लिया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो जी है, जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, या फिर इसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की। ये क्या है? इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है। तो ये चारों वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आगे मास m1 की वैल्यू क्या है? मास m1 है 1000 kg। दूसरी वैल्यू भी 1000 kg है। और लास्ट पे क्या है? r है। r का क्या आएगा? 0.5 स्केयर आ जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका क्या आंसर आएगा? फोर्स आ जाएगी। F इज इक्वल टू, ऊपर वाली सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 6.67 को 1000 के साथ, फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.25, यानी कि 0.5 का स्केयर लिया तो 0.25 आ गया। यहाँ पे 1000 kg को 1000 kg के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10⁻⁻5 आ जाएगा। और ये एज इट इज़ हमने वैसे लिख लिया। नीचे इसका स्केल लिया, 0.25 आ गया। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट आएगा 2.67 इंटू 10⁻⁻4। तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन आ गया। तो ये हमने क्या निकाल ली? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ली। ये था स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5.1। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसका सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है 5.2। प्रॉब्लम 5.2। इसमें हमने क्या करना है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स केप्ट इज 1 मीटर अपार्ट ऑफ 0.006673 न्यूटन। और उसकी जो फोर्स उसने दे दिया वो 0.006673 न्यूटन आ गई। फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर मासेस। हमने क्या करना है? मासेस फाइंड करनी है, मैसेज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो लेड बाल्स है उसका जो मैसेज है वो सेम है, यानी कि जो टू लेड बाल्स हमने ली हैं
उन दोनों लेड बाल्स का मासेस क्या है, सेम है, यानी कि मास m1 मास m2 हमने क्या करना है, दोनों मासेस को फाइंड करना है। इन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का, और इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है, 0.00667 न्यूटन ये फोर्स इस दोनों लेड बाल्स के दरमियान में एक्ट कर रही है। तो चलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला यूज़ क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमने यूज़ कर लिया फार्मूला। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने मास फाइंड करना है, मास m1 मास m2, मास m1 इज इक्वल टू है मास m2 इज इक्वल टू है मास mk। तो हम कह सकते हैं कि मास m1 भी किसके इक्वल है, मास mk, मास m2 भी किसके इक्वल है, मास mk। तो मास m और मास m1 की जगह पे भी m पुट करेंगे, मास m2 की जगह पे भी m पुट करेंगे, तो m क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू f आ जाएगा। ये आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला। यहाँ पे हम सिर्फ इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करना है हमने मैस की वैल्यू। तो आर स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आ गया। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। फोर्स की वैल्यू है 0.006673 और आर की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, जी है। तो जी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जी की वैल्यू जो होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी क्या है वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट की। ये भी पुट कर देते हैं 6.67 इंटू 10⁻11, ये हमने क्या कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी। तो मैस क्या आ जाएगा, मैस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, मैस स्क्वायर इज इक्वल, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यानी कि 0.00667 को डिवाइड करेंगे 6.67 के साथ, जो इसका आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आगे करके देख लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, फिर बाद में इसको हम डिवाइड कर लेंगे। एलसीएम लिया, इधर m का भी एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे भी क्या करते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 0.00667 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11। इसका भी हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m इज इक्वल टू 0.00667 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 10⁻11, और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁸ इक्वल टू 10⁸ का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को 0.00667 को डिवाइड करेंगे 6.67 के साथ इंटू 10⁻11 के साथ, तो ये आ जाएगा 10⁸, और ऊपर हमने एलसीएम जो स्क्वायर रूट लिया हुआ है तो वो वैसे का वैसे ही आ गया। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁸ है, 10⁸ का क्या आ जाएगा, 10⁴ आ जाएगा उसका मैस। और 10⁴ कितना मैस है स्टूडेंट्स, 10⁴ है मैस इज इक्वल टू 1000 kg के इक्वल इसका मैस है। यहाँ पे भी kg आएगा, यहाँ पे भी kg, क्योंकि मैस का जो ऐसा यूनिट हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, kg होता है। ये 10⁴ का क्या मतलब है कि 10 के आगे हमने 3 0 लगा देने हैं या 2 0 लगा देंगे, इसका ये मतलब होगा। यानी कि हमारे पास जो डॉट है वो यहाँ पे है, हमने 4 दर्जे आगे लेके जाना है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा इसका 1000 kg आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज के हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, प्रॉब्लम नंबर 5.1 और प्रॉब्लम नंबर 5.2। आई होप को आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको इन दोनों प्रॉब्लम्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।